देखिए, अपने देश के अंदर धर्म की राजनीति हमेशा से होती रही है और इसी चीज को लेके दो समुदायों के बीच सोशल मीडिया पे आजकल डिबेट छिड़ गया है। दरअसल हुआ यूं था कि 8 मार्च को दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर कुछ लोगों ने रुक के नमाज पढ़ना शुरू किया। इतने में एक पुलिस वाला आता है और उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करता है। वो जब नहीं हटते हैं, उससे जबरदस्ती करने लगते हैं, तो एक पुलिस वाले को गुस्सा आता है और एक नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को वो लात मार के हटाने की पूरी कोशिश करता है। ये वीडियो उसका वायरल हो जाता है और फिर दिल्ली पुलिस उसे सस्पेंड कर देता है। उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना कितना जायज है, इस पर हम अपना ओपिनियन बाद में देंगे, लेकिन हाँ, क्या रोड पे नमाज पढ़ना, तमाम उन पब्लिक को परेशान करना जो उस रोड पे ट्रैफिक में खड़े थे, जिन्हें अपने ऑफिस जाना था, जिन्हें अपने अपने काम पे जाना था, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि वहां से सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पे एक मस्जिद था और उस इलाके के अगल बगल लगभग 6 मस्जिदें थे। उनका कहना यह है कि नमाज पढ़ने का टाइम हो गया था और उन्हें जाने का समय नहीं मिला और इसलिए वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना यह है कि अगर वो नमाज 5 मिनट पढ़ ही लेता तो क्या चला जाता, उसे लात मारने की क्या जरूरत थी। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि रोड पर ही नमाज क्यों। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो क्या रोड पर कांवड़ यात्रियों के लिए टेंट लगा के वहां पे उनको सुविधा देना सही है? क्या रोड पे जगराते कराना सही है? अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग रूल बनाए जाते हैं? तो गलत अगर देखा जाए तो ये तीनों चीजें गलत है। अगर सड़क पे नमाज पढ़ना भी गलत है, सड़क पे जगराते कराना भी गलत है और सड़क पे तमाम धार्मिक प्रोग्राम कराना भी गलत है। बात करें अगर नमाज की, तो 2017 में सऊदी अरबिया, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुस्लिम देश है, उसने भी एक कानून लेके आया कि रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करके अगर कोई भी इंसान रोड पे नमाज पढ़ता पाया गया तो उस पे 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इटली में भी इस पे कानून पास किया गया, अमेरिका तक ने भी इस पे कानून पास किया कि रोड पे नमाज पढ़ना सही नहीं है। तो बात करें अपने देश की, तो अपने देश में लगभग 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। अगर 6 लाख मस्जिद हैं तो क्या जरूरत है लोगों को रोड पे आके नमाज पढ़ने की। अगर बात करें 2020 से पहले की, तो 2020 से पहले 120 जगह ऐसे थे जहां पे लोग खुले में या रोड पे नमाज पढ़ते पाए जाते थे। इस पे एक कानून लाया गया भारत में और तमाम सख्ती बरतने के बाद भी अभी भी 20 जगह ऐसे हैं जहां पे रोड पे या खुले में लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, जबकि इतनी मस्जिदें और इतनी सारी नमाज हॉल होने के बाद अगर भारत के अंदर किसी को रोड पे नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो लोगों का कहना यह हो जाता है कि ये तो मुस्लिम विरोधी है। अगर बात करें सऊदी अरबिया की, तो क्या सऊदी अरबिया ने जब ये कानून लगाया तो क्या उसे मुस्लिम विरोधी कह सकते हैं? क्योंकि वो तो खुद एक बहुत बड़ा मुस्लिम देश है, ताकतवर भी है, अमीर भी है और मुस्लिम के लगभग 57 देशों में से एक शक्तिशाली देश भी माना जाता है। तो जब अपने ही मुल्क के लोगों के लिए वो एक ऐसा कानून लेके आता है तो उसे अपने मुल्क का दुश्मन तो नहीं कहा जा सकता। तो भारत में क्यों लोग धर्म की राजनीति करते हैं? ये सबके लिए है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। ये उन हिंदुओं के लिए भी है जो सड़क पे कांवड़ यात्रियों के लिए टेंट लगा के तमाम सुविधा करते हैं। अगर आपको करना है तो आप खाली स्पेस देखिए, रोड के किनारे जो खाली स्पेस होते हैं वहां पे करिए। वहीं अगर नमाज पढ़ने वाले लोगों को बोला जाए तो तमाम पब्लिकों को परेशान करके आप सड़क पे नमाज पढ़ के किस खुदा या भगवान को खुश करना चाहते हैं? अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, कोई एम्बुलेंस उस ट्रैफिक में फंसा हुआ है, किसकी जान जा रही है और आपको अपने धर्म की पड़ी है। धर्म कभी ये तो नहीं कह सकता कि अपने पूजा पाठ या अपने नमाज, अपने चीजों के लिए किसी अदर इंसान को परेशान कीजिए। कभी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता। चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो या फिर बौद्ध धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप हर धर्म की धार्मिक किताबें उठा के पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीजें यही बताई गई हैं कि आपके पर्सनल चीजों से किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो रोड पे नमाज पढ़ना भी सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस पुलिस वाले की जिसे सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, वो अगर 5 मिनट वेट भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं जाता, तो उसने तो गलत किया। लेकिन अगर पुलिस वालों की बात करें तो उन्हें तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें बहुत सारे प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं। अगर फ्रस्ट्रेशन में आके वो इंसान ऐसा कर भी देता है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं एक आम नागरिक ही होता है, क्योंकि आप ऐसी हरकतें करते हैं कि उसे मजबूरन अपने कदम उठाने पड़ते हैं।